The question number 39. From the following ट्रायल बैलेंस एंड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो इन्होंने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक देखो दिया हुआ है लोन फ्रॉम गजानन टेकन ऑन 1 जुलाई 2023 एट द रेट 6% पर एनम। तो ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। ये लोन लिया है 30,000 का 1 जुलाई 2023 में। टिल 31 मार्च 2024 का इंटरेस्ट देना होगा 30,000 का 6% 9 मंथ्स का। तो ये हिडन एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए अब हम देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में है क्लोजिंग स्टॉक। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें उसका कॉस्ट है 27,300 एंड एनआरबी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 30,000। तो विच एवर इज लोअर, कौन सा कम है 27,300, तो हमें उसको उससे एंट्री करनी होगी। तो वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना होगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड। फिर फायर अकर्ड ऑन 23 मार्च 2024, 10,000 गुड्स वर डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया है। और केवल और वो भी 10 अप्रैल को मिला है। तो देखो ये जो है इसमें हम क्या करना है, 10,000 का है तो यहाँ हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। एक वन बनाएंगे पहले, वर्किंग नोट नंबर 1। तो इसमें हम बना रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लिख रहे हैं कॉस्ट और एनआरबी। एनआरबी मतलब मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर है 27,300 और 30,000, तो विच एवर इज लोअर। तो हम किससे एंट्री करेंगे 27,300। वर्किंग नोट नंबर हम 2 बना रहे हैं, जिसमें गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ 10,000 से। ठीक है, और उसमें क्या हुआ 6,000 का आपका इंश्योरेंस क्लेम है जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। 4,000 का एबनॉर्मल लॉस है जो जो ये इंश्योरेंस कंपनी वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 10,000 तो डिडक्ट करेंगे फ्रॉम परचेज, क्योंकि तो उतना गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो वो परचेज में नहीं रहेगा। फिर 4,000 का, तो ये कहाँ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर 4,000 हम लिखेंगे डेबिट में, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो लॉस हो गया है। और 6,000 जो हमें इंश्योरेंस क्लेम से मिलने वाला है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, 10 अप्रैल को मिलेगा। ठीक है, 31 मार्च तक नहीं मिला है। सो इंश्योरेंस क्लेम में लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, और यदि पैसा मिल जाता है तो बैंक में हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2। फिर देखो वर्किंग नोट नंबर 3 है डेटर्स से रिलेटेड, कि 400 का बेड डेट्स है, 5% का प्रोविजन है और 2% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट के लिए प्रोविजन है। तो डेटर्स हैं हमारे पास 18,400।
इसमें से फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे। 400, तो ये हो जाएगा 18,000। और इसमें से हम प्रोविजन माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 5%। तो 18,000 का 5%, 900, सो 17,100। फिर इसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो यह आ जाएगा 17,100 का 2%, 342। तो डेटर्स का वैल्यू रह जाएगा 16,758। ठीक है। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट है, रिसीव गुड्स कॉस्टिंग 6,000 ऑन वर्किंग नोट नंबर 4। गुड्स रिसीव हुआ है 27 मार्च को, लेकिन उसको परचेज में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो 6,000। सो रुपीज 6,000 will be added to purchase। एंड फर्स्ट हो गया ये, सेकंड होगा रुपीज 6,000 will be added to creditors। फिर एक तरफ परचेज इंक्रीज होगा तो दूसरी तरफ क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। फिर गुरमन ने 2,000 का गुड्स लिया है, वर्किंग नोट नंबर 5। तो 2,000 का पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, गुड्स। तो क्या होगा, रुपीज 2,000 will be deducted from परचेज। और सेकंड होगा रुपीज 2,000 will be deducted from capital as drawing। ये ड्राइंग हो गया। सिक्स तो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस होगा। कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 6, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। 2% है लैंड एंड बिल्डिंग पर, 2%। कि लैंड एंड बिल्डिंग है हमारी 90,000, फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 20,000, 20,000 पर 5%, नहीं 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%।
सब एडजस्टमेंट हो गए। अब हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करते हैं। सो टू ट्रेडिंग अकाउंट, वो टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है इसमें 21,300। देखो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें कैपिटल, ड्राइंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हैं बैलेंस शीट के। फिर हमने लिखना है बाय सेल्स 1,40,000, इनर कॉलम में लिख लिया है। फिर रिटर्न आउटवर्ड है 6,000, तो यहाँ पर हम परचेज लिखेंगे, लेस परचेज रिटर्न 6,000। फिर डेटर्स है, लोन दिया हुआ है देखो 30,000 का, परचेजेस 80,000। फिर रिटर्न इनवर्ड 5,000, सेल्स रिटर्न 5,000, ये आ जाएगा 1,35,000। कैरेज इनवर्ड, ठीक है। अब हमने लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने देखा था जो दोनों में कम है वो लिख रहे हैं हम 27,300। फिर फायर अकर्ड, तो देखो 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो लॉस बाय फायर, तो 10,000 का ही हम माइनस कर रहे हैं। 6,000 का जो गुड्स आया वो रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो नॉट रिकॉर्डेड गुड्स है ये। फिर 2,000 का उसने पर्सनल यूज के लिए लिया था, सो ड्रॉइंग। सो 80,000 माइनस 6,000 माइनस 10,000 प्लस 6,000 माइनस 2,000, 68,000। ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, 1,35,000 प्लस 27,300, 162, 300 माइनस 21,300 माइनस 68,000 माइनस 10,000, 63,000। फिर बाय ग्रॉस प्रॉफिट 63,000। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस देख लेते हैं। तो कैपिटल, ड्राइंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब बैलेंस शीट में आया। फिर सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, डेटर्स, लोन, लोन का इंटरेस्ट भी देखना है, ये चलो हम बाद में देख लेंगे। फिर परचेज, रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड,
सन्ड्री एक्सपेंस, तो सन्ड्री एक्सपेंस है हमारे 600। प्रिंटिंग स्टेशनरी 500। फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस 1000। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000, ये ओल्ड है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी है, वो भी ओल्ड है। फिर एक बैड डेट्स दिया है 400 का। सो टू बैड डेट्स 400, देखो प्लस फर्दर बैड डेट्स जो हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में था हमारे पास, एडिशनल इंफॉर्मेशन 3, फर्दर बैड डेट्स 400, प्लस इसमें हमने प्रोविजन ऐड किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये देखो हमने यहाँ किया था 900। एक हमने प्रोविजन किया और डिस्काउंट ऑन डेटर्स 342। ये सबको हम ऐड कर लेते हैं। 2042, इसमें से ओल्ड प्रोविजन माइनस कर देते हैं। 1000 ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 380। 2042 में से हमने माइनस किया 1380, 662। ठीक है, तो ये बैड डेट्स का हो गया। फिर ओपनिंग स्टॉक तो हम पहले लिख चुके हैं 50, सैलरी एंड वेजेस 15500। फिर कैरेज आउटवर्ड 3000। ट्रेड एक्सपेंसेस 800। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट को देख के ट्रेडिंग में और नहीं लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है ट्रेड एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर एडिशनल इन्फो हम देख लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक तो हम पहले लिख चुके हैं। सेकंड है फायर, फायर वाला हमें 4000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था। सो टू लॉस बाय फायर 4000। फिर बैड डेट्स वाला हमने कर लिया। गुड्स वाला परचेज में क्रेडिटर में ऐड होना है, ड्राइंग वाला भी हो गया। फिर डेप्रिसिएशन, सबसे पहले हमने लैंड एंड बिल्डिंग पे लगाया 2%, 1800। फिर प्लांट एंड मशीनरी 20%,
4,000 फर्नीचर, 6050। ये अभी सब कर लिया, अभी देखें नेट प्रॉफिट। अच्छा, 63,000 है, माइनस 600, माइनस 500, माइनस 1,000, 662, 15,500, 3,000, 800, 4,000, 6050। चलो, एक ही आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 पर। ये जो हमारा अ, एक हिडन एडजस्टमेंट था, लोन फ्रॉम गजानन टेकन ऑन 1 जुलाई 2023 एट द रेट 6%। सो 30,000 पर 6% फॉर 9 मंथ्स, 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 तक का। तो ये आ जाएगा 1350। उसके बाद हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब आप देखोगे हमारा आ जाएगा 29,538। अब इसको हम क्लोज कर लेंगे। देखो, कैपिटल हमें दिया हुआ है 1 लाख, प्लस नेट प्रॉफिट 29,538, प्लस क्या 129,538। इसमें से ड्राइंग माइनस करेंगे, 12,000। और एक और ड्राइंग था जो गुरमन ने विड्रॉ किया था कोर्स, तो वो था 2,000 का। जो 115,538, ठीक है। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग एसिड साइड में 90,000। इसमें डेप्रिसिएशन लगा हमारा 1,800। तो ये आ जाएगा 88,200। फिर प्लांट एंड मशीनरी 20,000, डेप्रिसिएशन लगा 4,000, 16,000। फर्नीचर 5,000, डेप्रिसिएशन है इस पर 250। सो 4,750। फिर सेल्स रिटर्न डेटर्स, डेटर्स है 18,400। इसमें हमने लगाया फर्दर बैड डेट्स 400, आया 18,000। इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 900। तो यह है 17,100। फिर इसमें प्रोविजन हमने लगाया डिस्काउंट के लिए 342। तो यह आया था 16,758। ठीक है, डेटर्स हो गया। फिर है लोन 30,000,
प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हिडन एडजस्टमेंट जो था 1350, तो 31350। देखो उसके बाद है क्रेडिटर्स 12,000, और क्रेडिटर्स में हमें ऐड करना था जो परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो फोर्थ पॉइंट का 6,000 प्लस नॉट रिकॉर्डेड 18,000, फिर कैश एट बैंक 4,600, कैश कैश इन हैंड 1,280, क्लोजिंग स्टॉक 27,300, फिर देखो इंश्योरेंस क्लेम से हमें मिलेगा 6,000, 6,000, बैड डेट्स वाला पार्ट हमने कर लिया पूरा। रिसीव्ड गुड्स ये क्रेडिटर में ऐड कर लिया, 2,000 ड्राइंग में कर लिया, डेप्रिसिएशन कर लिया। तो अब टोटल कर लेते हैं, प्लस 31, 164,888 आया लाइबिलिटी साइड का, 164,888 इधर कर लेते हैं, 88,200, 16,4750, 16,758, 4,600, 1,280, 27,300, 6,000। तो ये आ गया हमारा 164,888। इसे क्लोज करते हैं। ये देखो हमारा टोटल मैच हुआ है 164,888, 164,888 हमारा आंसर करेक्ट।